किसी का गुप्त जीवन और खुला जीवन। हम ये शुरू करने से पहले 3 कलम पढ़ेंगे। लूका का सुवार्ता 3रा अध्याय 21, 22, 23। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। अंकल आप म्यूट हैं। Am I audible? यस अंकल। Okay, thank you. So Luke's Gospel chapter 3 verse 23. Luca 3 का 23. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age. जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। इसलिए यीशु पूरा समय सेवा में 30 साल पूरा होने के बाद ही उतरा। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग पूछते हैं, इसके बारे में कुछ पुस्तक भी लिखा है, यूट्यूब के अंदर बहुत वीडियो है। यीशु कहाँ था? वो 30 साल से पहले और विशेष करके 12 साल से लेके 30 साल तक 18 साल तक कहाँ था? क्यों इसके बारे में बाइबल निशब्द है? बाइबल ज्यादा कुछ बोलता नहीं। Why Bible is silent about this 18 years of Jesus' life? Where was he? यीशु कहाँ था? और इसके बारे में बहुत वीडियो यूट्यूब के अंदर मिल सकता है। यीशु इंडिया में आया और बुद्ध सन्यासियों के पास जाके उनसे बहुत कुछ सीखा, फिर वापस फलस्तीन में जाके, इस्राएल में जाके लोगों को सिखाया। और हम अब आज वचन से देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, वचन के अंदर कुछ क्लियर वर्सेस है, एकदम सरल कुछ आयतें हैं, बताता है यीशु कहाँ भी बाहर नहीं गया, यीशु उधर ही था। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले आइए हम लूका का सुवार्ता 2 का 51, Luke's Gospel chapter 2 verse 51. Luke's Gospel chapter 251, 2 का 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। जी 251। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। 52 also। और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ओके, ये अध्याय का 41 में 41 में हम पढ़ते हैं,
when Jesus returned with his parents from Jerusalem, he was 12 years old. 12 साल का था. जब 12 साल का था, अपना माँ बाप के साथ यरूशलेम में पास ओवर में भाग लेने के लिए गया. उधर जो घटना हुआ उसके बारे में आप थोड़ा कुछ जानते हैं, फिर भी एक दो बात मैं बताना चाहता हूं. और वह लौटते समय में, वापस आते समय में, यूसुफ और मरियम, उनको मालूम नहीं था यीशु यरूशलेम में रह गया, यीशु उनके साथ नहीं है. तीसरा दिन ही मालूम हुआ. इसे हम क्या समझता है? उन लोगों का जानकारी मरियम का जानकारी ईश्वर का जानकारी के जैसा नहीं है. और बाद में हम पढ़ते हैं उन लोग शुरुआत में उनके साथ जो लोग था उनके बीच में यीशु को ढूंढा. यदि बहुत जानकारी है, ईश्वर के जैसा जानकारी है, ढूंढने का क्या जरूरत? आखिरी में ढूंढ के वापस जेरूशलेम में जाना पड़ा. जहां उनको छोड़ के आया उधर वापस जाना पड़ा. यह बताता है मैरी वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमन. एक साधारण स्त्री थी मरियम. जैसा आज बहुत लोग मरियम को बहुत बड़ा स्थान देते हैं, ऐसा नहीं है. और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, उस जमाने में सारे दुनिया में ईश्वर अपना पुत्र का मां होने के लिए एक स्त्री को ढूंढा. एकदम योग्य मरियम निकली. इसलिए हम मरियम को आदर करते हैं और उसका आराधना नहीं करते. मरियम सब लोगों का बात जान नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, क्योंकि वो एक साधारण स्त्री है. वो अपना काम पूरा किया, अपना विश्राम के लिए चली गई. ठीक है, उसमें आज मैं उतरना नहीं चाहता हूं. अभी इधर हम पढ़ते हैं 12 साल उम्र में माँ बाप के साथ यरूशलेम गया. यीशु उधर रह गया. यीशु उनका माँ बाप को बताया नहीं. यीशु को उधर का लोगों से बहुत कुछ सुनने का था, उनको कुछ सवाल पूछना था, कुछ जवाब देना था. और ये सब होने के कारण सब लोग चकित हो गए. They were amazed with the knowledge of Jesus Christ. So we read in verse 47, all who heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed, parents. और सारे लोग चकित हो गए. उनका ज्ञान, एक ज्ञान कहां से मिला? 12 साल उम्र में जो ज्ञान यीशु ने उधर प्रकट किया, साधारण लोगों के बीच में नहीं है. आज का भाषा में बोलेगा तो थियोलॉजियंस, बहुत रिलीजियस एक्सपर्ट्स, उनके बीच में उनका सवालों सुन के, उनका जवाब सुन के, ये 12 साल का एक लड़का बड़े बड़े पंडित लोगों को सुना रहा है, समझा रहा है. ये सब होने के कारण सब लोग अचंभित हो गए. अभी सवाल ये है, ये 12 साल उम्र में ऐसा विद्वानों के बीच में और थियोलॉजियन के बीच में, पंडितों के बीच में जो ज्ञान प्रकट करके उनको अचंभित किया हुआ, ये ज्ञान यीशु को कहां से मिला? इसलिए यीशु को किसी का ज्ञान
प्राप्त करके लोगों को सिखाने का जरूरत नहीं है। वो सर्व ज्ञान का भंडार है, उसमें ईश्वर का सारा ज्ञान वास करता है। द ऑल नॉलेज ऑफ गॉड इज इन हिम। वो धीमे धीमे यीशु प्रकट किया, बस इतना ही। फिर इसलिए 51 में हम ऐसा पढ़ते हैं, 12 साल उम्र में ही वेंट डाउन विद देम एंड केम टू नासरेत। वो नासरेत में आके अपना माँ बाप का अधीन होके यीशु उनके साथ रहा, उनका अधीन होके। नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। 52 देखिए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर एंड इन फेवर विद गॉड एंड मेन। 4 प्रकार का बढ़ोतरी इधर हुआ, just like any ordinary human being. And this is, ये जो लिखा हुआ बातें माँ बाप अपना बच्चों के लिए करने का बात है। हर बच्चा देखना है उनका बढ़ोतरी ये 4 जगहों में हो रहा है। एक बच्चा का विकास बराबर होता है तो इस प्रकार होने का है। ये 4 बात देखिए 52 में लिखा है। जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम, mental knowledge, mental growth, then stature, physical growth, and in favor with God, spiritual growth, and in favor with men, social growth. ये 4 प्रकार का बढ़ोतरी एक बच्चा में होना है। इसमें माँ बाप का जिम्मेदारी है, बच्चों का भी जिम्मेदारी है। देखना है ये चारों प्रकार, चारों जगह में एक बच्चा का बढ़ोतरी हो रहा है। कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूं, वी सी लॉट ऑफ इम्बैलेंस पीपल इन द वर्ल्ड, इम्बैलेंस बिलीवर्स ऑल्सो। इम्बैलेंस का असंतुलित, बैलेंस नहीं है। ये 4 बातों में बैलेंस रखने का है, संतुलन रखने का है। इसलिए यीशु मसीह का बढ़ोतरी बाकी सालों में 12 साल से लेके ये 12 साल के बाद बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहूदी लोगों के बीच में 12 साल उम्र में एक बच्चा को ऐसा जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। He is responsible for his actions. He start taking responsibilities. जिम्मेदारियां लेना शुरू होता है। इसलिए उस समय में यीशु क्या किया? पहला बात, अपने माँ बाप के अधीन में रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यीशु ये 4 प्रकार का बढ़ोतरी उनके जीवन में हुआ। इसलिए यीशु नसरत में ही था। उन लोग नसरत में यरूशलेम से वापस आया, नसरत में रहा और उनका ये बढ़ोतरी हो रहा था। अभी हम लूका का सुवार्ता 4:1 में पढ़ते हैं। 40 दिवस यीशु को शैतान परीक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया।
40 दिन उपवास के साथ प्रार्थना किया। ये 40 दिन का उपवास का क्या जरूरत था? अभी यीशु उनका पब्लिक मिनिस्ट्री में लोगों के बीच में सेवा के लिए निकलने वाला है। उसके लिए एक मनुष्य होके उनको जो सामर्थ का जरूरत था, अनुग्रह का जरूरत था, वो सब ईश्वर से पा रहा था। 40 दिवस उपवास किया और उस समय शैतान उनको परीक्षा करने के लिए आए। अभी देखो, एक एक परीक्षा में यीशु कैसा जवाब दिया। यीशु प्रभु का पुराना नियम का, ड्यूटोनॉमी का, पुनर्नियम का पुस्तक से एक एक कलम लेके उनको जवाब दिया, एक एक आयत लेके उनको जवाब दिया। वो बताता है यीशु का परिचय ये पुस्तक के साथ। ऐसा ये पुस्तक से उनको जवाब देना है, शैतान को जवाब देना है। और तो ये पुस्तक के साथ वो कितना परिचित था। हाउ क्लोजली he was knowing the word of God, so that he could take the word of God, answer and silence Satan. तो यीशु इधर प्रभु का पुराना नियम से, प्रभु का वचन से कुछ आयतें लेके उनको जवाब दिया। और आगे हम पढ़ते हैं 4:14 में, वो परीक्षा के बाद यीशु गलील में लौट आया। 14, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। गलील का एक छोटा नगर है नासरत, वो गलील में आया यीशु। यहूदिया से परीक्षा पूरा करके आत्मा का सामर्थ के साथ, चलिए प्रार्थना क्यों किया, इधर जवाब है। आत्मा का सामर्थ पाने के लिए, इधर जो कोई प्रभु का कुछ सेवा करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नमूना इधर है। नमूना ये है, कोई भी सेवा हो करने से पहले हम पर्याप्त आत्मिक शक्ति, आत्मा का शक्ति पाके करना है। अरे लूका का सुवार्ता हम पढ़ेगा तो यीशु बहुत बार प्रार्थना किया। हर बार प्रार्थना करने के पीछे एक बड़ा कारण था। शिष्यों को चुनने से पहले, संदेश देने से पहले, और चंगाई करने से पहले यीशु ऐसा प्रार्थना करता था। चलिए हम भी, यीशु एक मनुष्य होके हमारे लिए एक उदाहरण है इधर। हम कैसा हमारा आत्मिक सेवा शुरू करने से पहले हम पर्याप्त आत्मिक सामर्थ, आत्मा का सामर्थ पाके ये करने का। ओके, अभी गलील में आया। 16 देखिए, 4:16, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। आखिरी में यीशु नासरत में अपने गांव में आया जहां उनका बढ़ोतरी हुआ। ओके, इधर एकदम क्लियर है। इधर से यीशु गया था यरूशलेम में, जाके बपतिस्मा लिया। बाद में जंगल में जाके 40 दिवस उपवास किया।
वापस गलीला में और अपने गांव नसरत में आ गया। और नसरत के बारे में क्या लिखा है? वो नसरत में आया जब पाला पोसा गया था। 4:16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। He came to Nazareth where he had been brought up. That one statement is enough. यीशु कहाँ था? Where was Jesus? He was brought up in that village. और दूसरा बात क्या किया? उधर आने के बाद अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में गया। अपने रीति के अनुसार। एक व्यक्ति का रीति होना है तो कितना दिन करना है? 1-2 दिन का बात नहीं है, थोड़ा लंबा समय का बात होने के बाद बोल सकता है ये मेरा रीति है। दिस इज माई कस्टम, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग। ये मेरा जीवन का एक डिसिप्लिन है। So Jesus had a discipline in his life and he was following a timetable. उनके जीवन में एक टाइम टेबल था। वो टाइम टेबल क्या था? सबत का दिन आराधनालय में जाके उधर जो लोग इकट्ठा होते हैं उनके साथ बैठने का। देखो, यीशु को उसके लिए समय था। अभी हम जानते हैं कुछ लोग आराधना को कोई महत्व नहीं देता है, और यीशु इधर हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। यीशु का रीति के अनुसार वापस आने के बाद, मतलब उधर से जाने से पहले यीशु आराधनालय में रेगुलर लगातार जाता था। अभी उधर गया और आत्मा का सामर्थ्य पाया, वापस आया, उपदेश देना शुरू कर दिया। आराधनालय में जाना बंद किया, ऐसा नहीं है। आराधनालय में गया और उधर जाके क्या किया? 16 का आखिरी भाग में, और उधर जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। देखो, एक अपरिचित आदमी को पढ़ने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा। उनको मालूम होना है इनको बराबर ये बाइबल पढ़ सकते हैं, ये बाइबल के साथ बहुत परिचित है। एक स्ट्रेंजर के पास बाइबल नहीं देगा उन लोग। इसलिए जीसस वाज ए रिकॉग्नाइज्ड रीडर। इसलिए यीशु जाके बाइबल पढ़ने के लिए खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद क्या हुआ? 17 कलम में हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसको दी गई, और वो अपरिचित आदमी है तो उसके पास ये पुस्तक नहीं देगा, क्योंकि ये पुस्तक कैसा खोलना है, कहां से पढ़ना है, और पढ़ना भी बराबर होना है। इसलिए यीशु उस समय एक पहचाना हुआ व्यक्ति था, और लोग सब जानते थे इनको अच्छी तरह बाइबल पढ़ने को और लोगों को सुनाने को आता है। इसलिए उनको लोग रिकॉग्निशन दिया था, लोग उनको पहचानता था, ये लड़का अच्छी तरह बाइबल पढ़ सकता है। इसलिए बाइबल अच्छी तरह पढ़ना एक छोटा बात नहीं है, वो भी हम इधर सीखते हैं। और पढ़ने के बाद यीशु कुछ बोला। बोलते समय में लोगों का रेस्पॉन्स, उन लोग
क्या प्रतिक्रिया किया है। और 22वां कलम में हम पढ़ते हैं, और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। उन लोग अचंभित होके पूछ रहा है। यीशु उधर पढ़ने के बाद कुछ बात बोला, अरे बोलते समय में लोग अचंभित हो गया, ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, ये एक बड़ा ही है, इनको ये ज्ञान सब कहां से मिला। हम इसके साथ 2 कलम और पढ़ेंगे। मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 1-3, उसका आखिरी कलम। इधर यीशु लोगों को उपदेश देने के बाद लोगों का प्रतिक्रिया हम देखते हैं। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से एक मिनट 13 का 55, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 55। क्या यह बढ़ई का पुत्र बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? आगे पढ़िए। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? ओके, अभी उधर का लोग उनका पूरा परिवार को जानता था। यीशु का परिवार में कितने लोग हैं उनका नाम सब जानता था। लोग सब आजंबित होकर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या ये बड़ई का लड़का नहीं है। हम इनको सब जानते हैं, इनको ये जानकारी सब कहां से मिला। यदि यीशु बाहर जाके जानकारी पाके आया तो क्या बोलना था, ये भाई ये तो बाहर जाके और बड़े बड़े गुरुओं के अधीन में रह के ये जानकारी सब पाके आया। आज के जमाने में बोल सकते हैं, अमेरिका में जाके बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करके ये आया है, इसलिए इनको इतना जानकारी है, ऐसा बोलना था। कोई बोला नहीं है। वो बोलते हैं ये हम जानते हैं, इनका पूरा परिवार को हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं, इनका बहनों को हम जानते हैं, पूरा परिवार को हम जानते हैं। फिर इनको अभी कहां से एक ज्ञान सब मिला, इतना ज्ञान उनको कहां से मिला। इसलिए यदि बाहर जाके जानकारी पाके आया तो उन लोग उसके बारे में जरूर बताता था। और उन लोग इसलिए अचंभित हुआ, साधारण से साधारण परिवार से, ज्यादा कुछ अच्छा पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं है, अपने गांव के अंदर सीमित होके रहा हुआ एक बड़ई होके उनके बीच में रहते हुए व्यक्ति अभी जो उपदेश देना शुरू किया, उनका जानकारी में उन लोग अचंभित होके ये पूछ रहा है, इनको ये सब कहां से मिला। मरकोस का सुवार्ता 6वां अध्याय से, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 6 1 से पढ़िए 3 तक। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई।
इधर यीशु मसीह को उन लोग बोलते हैं ये एक बढ़ई नहीं है क्या? पहले बोला बढ़ई का बेटा है, अभी बोलते हैं ये बढ़ई है। ये स्वयं एक बढ़ई का पहचान रखता था, लोग उनको पहचानता था। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है। यीशु इस जगत में आके 30 साल साधारण मनुष्य परिश्रम करके अपना रोटी खाता है, मेहनत करके, उसी प्रकार यीशु काम करता था। 30 साल तक का यीशु का जीवन एक विश्वासी के लिए एक नमूना है, एक उदाहरण। एक विश्वासी दुनिया में कैसा जीने का है, मेहनत करके, काम करके अपना जरूरत पूरा करने का। 30 साल से लेके 33 साल, 3 साल का सेवा। उस समय यीशु दूसरे लोगों से मदद लिया। ये एक पूरा समय सेवक कैसा जीना है उसके बारे में यीशु एक उदाहरण दिखाता है। इसलिए यीशु इधर जब बोलना शुरू किया अपने गांव में, सब लोग वो एक दूसरे से पूछ रहा है ये वो यीशु बड़ा ही नहीं है क्या? इनको ये जानकारी सब कहां से मिला? इतना ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकता है? इनको सब पूरा परिवार को हम जानते हैं, ये पूरा परिवार का काम ही है। ऐसा पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ऐसा उन लोग बताता है। ले ये सब क्या बता रहा है? यीशु मसीह नसरत में ही था। चले इतना कलम आप नोट करके रखना, प्रभु का धन्यवाद हो। लूका हमारे लिए ये सब लिख के रखा है। चले यीशु मसीह नसरत में ही था, बाद में वो प्रचार करने के लिए शुरू किया। सब लोग उनके बारे में क्या बोला? ये नसरत का यीशु है। हम जानते हैं नथनएल को जब फिलिप्पुस मिला, यीशु के बारे में उनको बताया ना, यूहन्ना 1 पहला अध्याय में। नथनएल क्या बोला? क्या नसरत से कुछ अच्छे वस्तु निकलेगा क्या? कैन एनी गुड थिंग कम आउट ऑफ नासरत? सच स्मॉल विलेज, इतना एक छोटा गांव है, उधर से कुछ बड़े लोग नहीं आ सकता है। इसलिए वो अचंभित होकर पूछ रहा है, तुम जो बात बोल रहे हैं मसीहा है, ये नसरत का है। इसलिए यीशु जब प्रचार शुरू किया, सब लोग उनको पहचानता था, ये नसरत का है, नसरत का है। क्योंकि नसरत में लंबा साल रहने के कारण हम सबको लोग कैसा पहचानते हैं, वैसा ही। और हमारा भाषा सुनने के बाद पूछेंगे क्या आप साउथ का है, केरला का है? कितना भी अच्छा हिंदी बोले फिर भी लोग पहचानेंगे, उत्तर का लोग हमको पहचानेंगे। और सीधा पूछेंगे योर एक्सेंट बता रहा है आप साउथ का होगा। इसी प्रकार यीशु को लोग पहचानता था, ये नसरत का है। उनका भाषा, उनका एड्रेस सब नसरत का है। चलिए आखिरी में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, यीशु नसरत में ही था। उनको कहाँ बाहर जाने का जरूरत नहीं था, कोई गुरु के पास जाके कुछ सीखने का जरूरत नहीं था। उनमें सारा ईश्वर का ज्ञान भरा हुआ था।
और इस यीशु को दूसरे के पास जाके सीखने का क्या जरूरत। इसलिए इतना कलमों के द्वारा हम यीशु का गुप्त जीवन के बारे में देखते हैं। नसरत में ही था, उनका माँ बाप के अधीन रहेगा और अपने योसेफ के अपना पिता योसेफ से ये बढ़ई का काम सीख लिया, कारपेंटर का काम सीख लिया। वो खुद एक अच्छा कारपेंटर बन गया, ये उनका काम था। उनका परिवार रोज अब नसरत में उपदेश देना शुरू हो गया, लोग सब पहचान लिया। आजू बाजू का लोग उनको पहचानता था, ये यीशु नसरत से है। इनको ये जानकारी सब कहां से मिला। इसलिए यीशु मसीह नसरत में 30 साल रहा। अभी अचंभित बात यह है, 30 साल किसी को ज्यादा मालूम नहीं हुआ ये यीशु मसीह बाकी बच्चों से अलग है। उनका भाई लोग भी ऐसा ही सोचता था, हमारे जैसा है, हमारे जैसा काम करता है, हमारे जैसा खाना खाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ सोता है, ये हमारे जैसा है। देखो 30 साल वो कौन है वो प्रकट नहीं किया, उनका समय के लिए वेट किया। अभी हम यीशु मसीह ये सेवा में निकला, उसका खुला जीवन, उसके बारे में थोड़ा कुछ बातें देखेंगे। ये 30 साल का उनका जीवन बाकी समय में 3 साल में जो सेवा किया उसका तैयारी थी। इट वॉज द प्रिपरेशन फॉर हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। ये मैं मुझको सुनते हैं वो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपका जीवन का तैयारी बराबर करो। जवानी में है, पढ़ाई हो, बाइबल पढ़ने का बात हो, आत्मिक बात हो, प्रार्थना का बात हो, बाइबल सीखने का बात हो, भविष्य के लिए कुछ नौकरी के लिए तैयारी करने का बात हो, सब बहुत जिम्मेदारी के साथ करना। So 30 years of Jesus' life was the preparation for his future ministry. आने वाला सेवा के लिए तैयारी हो, पहला बात। दूसरा है उनका परिचय किया। और यीशु यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको जब पहली बार मिला, लोगों को परिचय किया। जॉन प्रेजेंटेड जीसस टू द पीपल। क्या बोला? देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप का भार उठाने वाला। Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world। परिचय कराया, बोला ये मुझसे भी अधिक योग्य है, मैं उनका जूता खोलने के लिए योग्य नहीं है, मैं उनके सामने कुछ नहीं है। देखो यीशु को कैसा पहचाना। यूहन्ना यीशु से 6 महीना बड़ा था, और यूहन्ना एक प्रीस्ट का बेटा है, और यीशु एक साधारण परिवार से आता। फिर भी यीशु को देखे क्या बोला? इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, उनका जूता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। ये बहुत बड़ा है यीशु का परिचय। और यीशु मसीह जब उनका सेवा शुरू किया, यीशु लोगों को बताया वो कौन है, मैं क्यों इस जगत में आया। वो पिछले हफ्ता हमने देखा है, यीशु बोला मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, मैं अनादिकाल से स्वर्ग में था, मैं खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए आया।
मैं पापियों को बचाने के लिए आया, यीशु लोगों को बता के दिया। सो हिज प्रेजेंटेशन, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया, और यूहन्ना भी उनका परिचय किया, लोगों को बता दिया यीशु कौन है। तीसरा, यीशु खुद बताया क्यों इस जगत में आया। यीशु अपना मिशन के बारे में, क्या उद्देश्य के साथ आया, इसके बारे में बराबर बता दिया। मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं मेरा भेड़ों के लिए जीवन देने वाला हूं। मैं पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आया, मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए, मेरा जीवन बलिदान करने के लिए आया। देखो, यीशु उनका जीवन का उद्देश्य के साथ बराबर बारे में बताया। फिर हम देखते हैं यीशु का प्रार्थना जीवन। यदि एक व्यक्ति को प्रार्थना करने का जरूरत नहीं था तो यीशु को है। और यीशु क्यों प्रार्थना किया? और लूका का सुवार्ता में ज्यादा यीशु का प्रार्थना के बारे में बताया। लूका यीशु को एक मनुष्य तरीके हमारे सामने प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु एक मनुष्य होके हर बात में पिता से जोड़ के रहा। हम भी हमारा प्रार्थना जीवन को निरंतर ईश्वर के साथ जोड़ के रखने का है। प्रार्थना एक छोटा बात नहीं है। प्रार्थना के द्वारा ही हमको सफलता जीवन में मिलता है। इसलिए यीशु का प्रार्थना जीवन। और हम देखते हैं यीशु का प्रचार। यीशु क्या प्रचार किया? इसलिए मैं लोगों को बताता हूं, ये 4 सुवार्ता जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। ये 4 सुवार्ता क्या बताता है? यीशु जब इस जगत में था, लोगों को क्या सिखाया, क्या बताया, यीशु क्या कैसा जीवन जिया, इसके बारे में जानना है तो ये सुवार्ता पढ़ने का है। यीशु के पास लोग जब आया, सवाल पूछा, यीशु कैसा जवाब दिया, लोगों को क्या सिखाया, ये सब हमको इधर ये 4 सुवार्ताओं में मिलता है। यीशु प्रचार किया। यीशु ऐसा नहीं था एक मॉडल लाइफ जी के रहता था, ऐसा नहीं था। उनका जीवन लोगों के लिए एक आदर्शपूर्वक जीवन था। साथ साथ यीशु लोगों को सिखाया, समझाया। चले यीशु को प्रचार करता था। और हम पढ़ते हैं यीशु का चमत्कारों के बारे में। बहुत प्रकार का चमत्कार यीशु किया और बीमारियों को चंगा दिया। और वो यीशु बता रहा था बीमारियों के ऊपर उनका सामर्थ्य। फिर यीशु मरे हुए लोगों को जिलाया। वो बता रहा है मरण के ऊपर उनका अधिकार, उनका सामर्थ्य। और आंधी को थमाया, समुद्र को शांत किया। यह बता रहा है ये सृष्टि के ऊपर उनका अधिकार। फिर हम बढ़ते हैं दुष्टात्माओं को उन्होंने भगाया। और ये बता रहा है दुष्टात्माओं के ऊपर उनका अधिकार, उनका सामर्थ्य। और पानी को दाखरस बनाया, क्वालिटी।
इस सामर्थ्य क्वालिटी के ऊपर, और 5 रोटियों से 5,000 को खिलाया। यह बता रहा है क्वांटिटी, उसके ऊपर उनका अधिकार, उनका सामर्थ्य था। अभी 2-3 बात मैं यीशु का चंगाई के बारे में बोल के पूरा करना चाहता हूं। यीशु का चंगाई क्या था ये हम जानना है, क्योंकि आज जो चंगाई चंगाई बोलता है, इन लोग क्या करते हैं हम समझेंगे। पहला बात, यीशु जब चंगाई दिया, ये चंगाई इट वाज नॉट फंक्शनल डिसीजेस, इट वाज ऑर्गेनिक डिसीजेस। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर में हम रहते समय में हमको कुछ वेदना होता है, सिर दर्द होता है, पैर दुखता है, हाथ दुखता है, ये सब फंक्शनल डिसीज है। और चलने के लिए तकलीफ होता है, सुनने के लिए तकलीफ होता है, इसका लिए थोड़ा तकलीफ है, तो ये सब फंक्शनल है। फिर ये यीशु ने जो चंगाई दिया, कैसे लोगों को चंगाई दिया? हाथ लंबा नहीं कर सकता हुआ अंधा आदमी को, और जो बोल नहीं सकता आदमी को, चल नहीं सकता आदमी को, so this was organic disease, organs, शरीर का एक एक अवयव, ऐसा लोगों को चंगाई दिया। ये दूसरा बात है। तीसरा, यीशु जो चंगाई किया हुआ बातें, मेडिकल साइंस इलाज नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। कोई भी वैद्य है उसको इलाज करके ठीक नहीं कर सकता था। और देखिए, यीशु जब लोगों को चंगाई दिया, फटाफट उधर ही हुआ, ये धीमे से नहीं हुआ, इट वॉज इंस्टेंट, फटाफट हुआ। और देखिए, ये सब सुवार्ता में लिखा है, यह बात आपके ध्यान में मैं खाली लाता हूं। ये पूरा पूरा था, उधर ही हुआ, और चंगाई पूरा पूरा हुआ। ये 50% नहीं था, 50% नहीं था। आजकल है ना, हम जो देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 25% हो गया, 50% हो गया। यीशु ऐसा नहीं, यीशु का सब 100%, 100% था, 100% था। फिर इसका परमानेंट था। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस बीमार हो गया, ऐसा नहीं था। यीशु का चंगाई परमानेंट था। और जो चंगाई पाया हुआ लोग उधर ही थे, उन लोग साक्षी दे सकता था। अंधे आदमी खड़े होके साक्षी दे दिया। 38 साल से जो पैरालाइज था, वो खड़े होके साक्षी दिया। इसलिए उधर ही लोग थे, आज के जैसा नहीं था। उधर बोल सकता है, केरला में बैठ के बोल सकता है, मुंबई में किसी का चंगाई हो गया, ये भाई ये केरला में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए यीशु का चंगाई, ये था यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवा। मुख्य उद्देश्य क्या था? यीशु क्रूस में मरने के लिए, सारा मनुष्य जाति का पाप के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए, हमें अनंत काल का नाश से, नरक से बचाने के लिए यीशु आया। इसलिए आज हम क्या पढ़ रहा था? 12 साल से लेके 30 साल तक, 18 साल यीशु कहां था, यीशु क्या किया, यीशु को लोग कैसा देखा, कैसा उनको जानता था,
उसके बारे में। और समझना है ये 30 साल तक का जीवन बाकी जीवन का सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा। और 30 साल से लेके 3.5 साल यीशु क्या किया, क्या सिखाया, ये सब सुवार्ता में हमको मिलता है। उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोला है। और आप को थोड़ा जानकारी है इसलिए देख लीजिए। और यीशु मसीह जो चंगाई दिया, उपदेश दिया, ये सब गहराई में हमको समझने का है। समझने के लिए भी प्रभु हमको कृपा दे। यीशु कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना अतुल्य है। और यदि यीशु मसीह ऐसा जीवन में कुछ गलती किया तो उनको क्रूस में चढ़ाते समय में इनके खिलाफ में लोगों को बोलने के लिए मौका होता था। उधर भी कोई कुछ बोला नहीं। यीशु एक पवित्र जीवन 12 साल से लेके 30 साल तक का जीवन और बाकी 3.5 साल पूरा जीवन में यीशु एक पवित्र जीवन जिया। एक अतुल्य व्यक्ति है। हमारा प्रभु कितना बड़ा है, इस यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श पूर्वक जीवन है। हम उनके पीछे चले, उनको नस्तिक जाने, उनको ज्यादा प्रेम करें। प्रभु हम सबको मदद करे।